हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोड़ी बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि इनर वर्क क्या है और उसको करते कैसे हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं दोबारा इस पे वीडियो बना रही हूँ और अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि इनर वर्क बहुत जरूरी है इस जर्नी में, और इस जर्नी में जो नहीं है उनके लिए भी। ये जो 7 चक्रा, इन सब पे वीडियो बनाती हूँ, ये जरूरी है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्हीं के लिए नहीं, सबके लिए है। पूरी दुनिया भटकी हुई है, तो क्या ये वीडियो सिर्फ एक लोगों के लिए है? नहीं, सबके लिए है। जो इसको समझ पाए सबके लिए है, जो नहीं समझता वो क्वेश्चन आंसर करता रहता, कोई बात नहीं है। भगवान इस दुनिया में ना हर टाइप के इंसान बनाए हैं, इसलिए कहते हैं सबका विलोम शब्द होता है। अगर दिन है तो रात है, ऊंचा है तो नीचा है, हर चीज मतलब हर चीज का विलोम शब्द है। तो इसलिए क्या करना है, कोई बात नहीं है। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरी वीडियो समझ में आती है अच्छे से तो उस पर काम करिए। तो इनर वर्क का मतलब क्या है? अपने अंदर की जो दुनिया है, बाहरी दुनिया तो आप हमेशा, क्या बाहरी दुनिया क्या है? इंसान घर साफ कर रहा है, खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, नहा धो रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर की दुनिया का क्या? इनर वर्क का मतलब ही है कि अपने अंदर की दुनिया को समझना और उसको बदलना। अगर आपके अंदर गंदगी भरी पड़ी है तो उसकी सफाई नहीं करोगे। घर की सफाई करते हो, घर की तो छोड़ दो, अपनी बॉडी की सफाई करते हो ना। हल्का सा कोई दाग अगर बॉडी पे है तो उसको साफ करने के लिए लोग क्या करते हैं, कितनी क्रीम लगा देते हैं। अगर चेहरे पे एक दाग आ जाता है तो क्या होता है, उसके लिए क्रीम लगाएंगे, गंदा लगता है ना। सोचो कितनी टेंशन रहती है। एक दाना भी निकल आता है चेहरे पे तो लोग सोचते हैं कि नहीं, कैसे भी करके इसका ट्रीटमेंट कराओ, ये सही हो जाए। और हमारे बॉडी के अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी है, हमारे विचारों में सब कुछ, लेकिन क्या करते हैं, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। सोचते हैं कोई देख थोड़ी ना रहा है, चेहरा तो सब लोग देखेंगे, जज करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई जज नहीं करेगा। सोचेंगे चुपचाप बैठा रहूंगा, कौन जान पा रहा है कि मैं गुस्से वाला हूँ, ईर्ष्यालु हूँ। यही तो रहती है ना चालाकी हमारी। सोचते हैं हम रास्ते में चल रहे हैं, कहीं लिखा थोड़ी ना है कि मैं बहुत निर्दयी हूँ, कुछ नहीं है। इसलिए इस पे काम नहीं करते हैं। अगर वो निर्दयीपना दिखता, अगर वो ईर्ष्या दिखती किसी के पीठ पे लिखी हुई या कपड़े पे लिखी हुई दिखती, तो उस पे इंसान काम करता। या चेहरे पे अगर यहाँ ऐसे दिखता कि ईर्ष्या 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 चलता रहता है, यहाँ जैसे स्क्रीन पे कोई चीजें चलती हैं ऐसे ही अगर यहाँ चलता तो उस पर लोग काम करते कि ना करते। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, अंदर की चीज है तो लोग छुपा लेते हैं। ईर्ष्या भरी पड़ी है, कहते हैं नहीं मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है। तो इनर वर्क का मतलब ही यही है कि अपने अंदर की चीजों को समझना, अगर वो चीजें गलत हैं तो उस पर काम करना, उसको बदलना। जैसे कि आपके थॉट्स, इमोशंस और पास्ट ट्रॉमा, इन सबको हील करना। अब होता नहीं है, जैसे आप बार बार हर्ट होते हो, कोई भी आता है आपको हर्ट कर देता है, ओवर थिंकिंग करते हो और ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है आपके साथ, तो इसका मतलब क्या है? इस पर काम करने की जरूरत है। ये पहचान करा रही हूं कि कैसे पता करें कि आपके अंदर गंदगी भरी है। ये गंदगी ही तो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो कमी है। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, गंदगी समझो, कमी समझो, ये वही तो है, और उसी को हील करने की जरूरत है। और इनर वर्क का मतलब ही यही है कि अपनी इन सब चीजों को, इन सब कमियों को हील करो। अब मैं उसे हील करने के तरीके बताऊंगी। सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। इसमें क्या करना रहता है? खुद को समझना, खुद को ऑब्जर्व करना। इससे क्या होता है, जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो तो क्या होता है, देखिए, जब खुद को ऑब्जर्व करते हो तो क्या सोचते हो कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मुझे किस चीज से मतलब गिल्ट फील हो रहा है और किससे मैं हर्ट हो रहा हूँ। ये सब चीजें क्या है? जैसे मान लीजिए आप बैठोगे आराम से, तो विचार करो, उस पर सोचो कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे हर्ट कर देती है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पे मैं बार बार सोचता रहता हूँ, ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ। जब ये सिर्फ चीजें गहराई से सोचते हो तो वो चीजें सामने निकल कर आती हैं। सामने निकल के आती हैं तो क्या करते हो आप? उसे पे तो काम करना है। और ये चीजें बिना जज किए ही ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कि नहीं ये चीज मैं क्यों सोचूं, बिना जज किए। ये मत सोचो कि हाँ आपकी गलती है या नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मैं इसमें तो मैं ही गलत हूं, तो मैं क्यों सोचूं इस बारे में। नहीं, आप गलत हो तब भी सोचो उस चीज को, वो आपकी कमियां हैं। आप गुस्सा ज्यादा कर रहे हो तो ये आपकी कमी नहीं है। अब आप उसको अवॉइड करोगे? नहीं,
बिना जज किए। गुस्सा आता है कोई बात नहीं, कह दो कि हाँ मैं गुस्सा करता हूं, और उस चीज को तभी हील कर पाओगे। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हील कैसे करोगे। फिर जर्नलिंग करना। क्या होता है जर्नलिंग का मतलब क्या है कि आप उस चीज को लिखने की कोशिश करो। हर चीज को क्या करना है, एक डायरी बनाइए, एक कॉपी लीजिए और उस पर लिखिए अपने विचारों को। जो चीज आपके अंदर है, मान लो गुस्सा करते हो तो उस चीज को लिखो, किस बात से गुस्सा करते हो उस चीज को लिखो। आपको जिस चीज से डर लगता है उस चीज को लिखो, हर चीज को लिखो। पास्ट ट्रॉमा जो भी है, ओवर थिंकिंग किस वजह से कर रहे हो, सब लिखो। जब लिखोगे तो उससे क्या होगा, आपको जो बातें ट्रिगर करती हैं वो भी लिखो, सब लिखो। और जब आप लिखना शुरू करोगे तो क्या होगा, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें छिपी हुई हैं ना, वो भी बाहर निकल के आएंगी। जो चीजें आप किसी से कह नहीं पाते हो, कितनी चीजें इंसान छुपा लेता है, किसी से नहीं बताता है, वो चीजें आप लिखो उस पे। इससे आपका मन हल्का होगा। ये इनर वर्क में ही आता है। जो सोल फैमिली परेशान रहती है मुझे इनर वर्क करना है, तो ये वीडियो देख लोगे, समझ जाओगे। फिर मेडिटेशन। मेडिटेशन में बैठना ही बैठना है, कम से कम 10-15 मिनट शांति से बैठें, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी चैंटिंग के, एकदम शांत होके। ये नहीं कि कुछ राम वाम कुछ मत जपिए, सिर्फ शांति से अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। जब सांसों पर ध्यान लगाते हैं, इससे क्या होता है, सच में शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आपको सुकून तो मिलेगा मिलेगा, प्लस इसके साथ क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी हर चीज में। फिर आता है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग समझ लो इनर वर्क का एक हिस्सा ही है। आप सोचिए बैठकर कि बचपन में आप किस चीज से ज्यादा हर्ट हुए हैं। वो छोटा सा बच्चा किस चीज से ज्यादा डरा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो उसको सामने आते ही वो बच्चा डर जाता है, आपका इनर चाइल्ड। अगर समझ आए तो फिर क्या करना है, उससे प्यार से कहें, उस इनर चाइल्ड से, अपने आप से, खुद से कहना क्या है, घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, अब तुम्हें कोई नहीं डराएगा। क्योंकि वो मासूम सा बच्चा है, फील करिए कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है आप ही के अंदर, उसको हिम्मत दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आया रो के चला जाए, नहीं, तभी तो और रोता है। एज आपकी कुछ भी होगी, सोचो आप हर्ट होते हो तो रोते नहीं हो, वो आपका इनर चाइल्ड ही रोता है। इससे अंदर का दर्द धीरे धीरे हील हो जाता है, वो बच्चा मुस्कुराने लगता है जो हमेशा दुखी रहता है। और पुराने बिलीफ को बदलना, जिसको आप सच मानकर बैठ गए हो। पुरानी सोच रहती है इंसान की, पुरानी सोच है कितनी ऐसी जिसको इंसान सच मानकर बैठ गया और उससे निकल ही नहीं पा रहा है। और ये सोच क्या रहती है, शुरू से यही मान के बैठे हो, क्योंकि बचपन से ही आपको डरा धमका के रखा ही गया है, तो आपको यही लगता है, बचपन में कहा गया तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या तुम कुछ नहीं कर सकती हो। वही पुरानी सोच क्या है, आपके अंदर घुसी पड़ी है। अब वो यही बार बार आपको रियलाइज करवाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो अबला हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा, कोई प्यार नहीं करेगा। इसको क्या करना है, इसको हमेशा के लिए लेट गो कर देना है और इसको रिप्लेस करना है। कैसे, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं प्यार डिजर्व करता हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं। इससे क्या होगा, आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे यूनिवर्स को। ये अफर्मेशन ही तो है, और ये डेली करना है। जब डेली करोगे तो क्या होगा, अपने आप सब चीजें धीरे धीरे चेंज होने लगेंगी। अंदर से कैसे आप चेंज हो जाओगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, बाद में आप खुद सॉफ्ट रहोगे। और इनर वर्क में ये भी आता है फॉरगिवनेस। कैसे, माफ करना सीखिए, जो आपको हर्ट किया है उसको भी माफ करिए और खुद को भी माफ करिए। अगर आपने जाने अनजाने कोई गलती की है, किसी को हर्ट किया है, उसके लिए भी आप माफी मांगिए खुद से। आपने अपने आप को कितनी बार हर्ट किया है, सोचिए, ये हर्ट ही तो है कि कोई भी आपको हर्ट कर रहा है, आप बोल ही नहीं रहे हो, कुछ ना कहना नहीं सीख रहे हो, तो ये सब चीजें क्या हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस इनर चाइल्ड को आपने हर्ट किया, उससे भी सॉरी बोल दीजिए, माफी मांगिए। इससे क्या होगा, जो आप हैवीनेस, घबराहट से फील करते हो, क्या होगा, आपका दिल दिमाग सब हल्का हो जाएगा, आप शांति फील करोगे।
आप सुकून फील करोगे। फिर एक्शन और बाउंड्रीज, अपनी एक बाउंड्री बना के चलो, हमेशा बाउंड्री बना के ही चलना है। और एक्शन में डिसीजन लेना सीखिए। आप अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पाते हो, एक्शन लो, ना कहना सीखो। ये नहीं कि कोई कहे कि ये करना है, हाँ हाँ सब में हाँ नहीं, ना कहना सीखो। जो चीजें आपको पसंद नहीं हो उसमें ना कहना सीखो। जिस चीज से आप हर्ट हो रहे हो उसको ना कहना सीखो। यही तो इनर वर्क है। इसी को रियल सेल्फ लव बोलते हैं, जो इंसान ना कहना सीख जाता है। अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप बदतमीजी करो, नहीं। ना कहने का मतलब है कि जिस चीज से आप हर्ट हो रहे हो, जिस चीज से बचपन से आप तोड़े गए हो, उस चीज को ना कहना सीखो। भले वो घर वाले हो, कोई बात नहीं, मना कर दो। फिर क्या करना है, डेली रूटीन बनाओ। डेली रूटीन में क्या करना है, सुबह उठना है और अफर्मेशन देना है पॉजिटिव वे में। दोपहर में क्या करना है, अपनी सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। फिर रात में उसको जर्नलिंग करना है, मतलब उसको लिखना है, डायरी पे, कॉपी पे, कहीं भी आप उसको लिखना सीखो, जो चीजें दोपहर में आपके दिमाग में आई। फिर ऐसे रिपीट करो। फिर सुबह उठो, फिर वही अफर्मेशन दो पॉजिटिव वे में। फिर दोपहर में ऑब्जर्व करो, फिर रात में लिखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, कह रही हूं ना, इससे सच में आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें छुपी हुई हैं, कभी किसी को दिखाई नहीं देती, कोई समझ नहीं पाता, वो सब चीजें निकल जाएंगी। कहते नहीं कि आपने पूरी, जैसे होता नहीं जब इंसान के पेट में अपच हो जाता है, अजीब सी मतलब वोमिटिंग से होती है, तो क्या होता है, इंसान जब उल्टी कर देता है ना, तो क्या होता है, एकदम हल्का महसूस करता है। सच बता रही हूँ, जो उल्टी करा हो उससे पूछना कितना रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसके पेट में वो सब कचड़े की तरह भरा पड़ा था। अब उसकी जी मिचली हो रही थी, उसने उल्टी कर दी, रिलैक्स फील हो गया, उसको मिलती है शांति सच में। और ऐसे ही आपके दिमाग में इतनी चीजें, इतना कचरा भरा पड़ा है, जब उस चीज को आप लिख के समझ लो उल्टी कर देते हो। लिखने का मतलब यही तो है, लिख दिए तो सबकॉन्शियस माइंड से निकल जाता है वो चीजें, और फिर आपका दिमाग हल्का हो जाता है। फिर अच्छी अच्छी चीजें आने लगती हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए वो नेगेटिविटी को खत्म करना ही पड़ेगा। होता नहीं, जैसे कोई घड़ा है, उसमें खूब गंदगी भरी पड़ी है, तो उसमें अच्छा पानी आप भर सकते हो। अगर मान लीजिए, देखिए कोई घड़ा है, उसमें गंदा पानी भरा पड़ा है, तो उसको आप निकालोगे तभी तो उसमें साफ पानी रखोगे। तो वही करना है। देखिए, इनर वर्क आसान नहीं होता है, लेकिन यही आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी से आप बदल सकते हो, इसी से आप चेंज हो सकते हो। बाहर की दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है, खुद पर काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, इनर वर्क का असली मतलब ही यही होता है कि अपने अंदर की सारी गंदगी, सारे कचड़े को निकालना। मतलब विचार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब समझ लो आपको खत्म करना पड़ता है अपने अंदर से। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इनर वर्क का असली मतलब ही यही होता है कि आप अपने अंदर की सारी कमियों को दूर कर दो, सारी नेगेटिविटी को दूर कर दो, मान, शराब, व्यभिचार, इन सब चीजों से एकदम दूर रहो। ये सब इनर वर्क में आता है। ये सब गंदगियां ही तो हैं। ईर्ष्या अगर किसी के लिए आ रही है, इसको खत्म करो। किसी से ईर्ष्या करना भी समझ लो मतलब एक कमी ही है। ये गुस्सा उस्सा तो छोड़ दो, ईर्ष्या करना भी एक कमी है। आप क्या सोचते हो कि आप गुस्सा करना खत्म कर दोगे, ईर्ष्या करोगे तो भगवान खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब पर विजय पाना ही समझ लो इनर वर्क है। तो इस पे काम करिए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि इनर वर्क होता क्या है और इसको करते कैसे हैं। तो क्या करना है, अपने अंदर की कमियों को ढूंढना है और उसको बदलना है, उसको चेंज करना है और एक नए अवतार में आना है। और अवतार क्या है, भगवान के अच्छे बच्चे बन जाइए, इससे बड़ा अवतार क्या होगा। कोई अलग रूप थोड़ी ना बनाना है, बस भगवान के अच्छे बच्चे बन के रहिए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि इनर वर्क क्या है और उसे कैसे करना रहता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।